स्वागत है आप सबका इंग्लैंड टूर ऑफ वेस्ट इंडीज के अंदर। ये पांचवा और अंतिम टी20 आई है जो खेला जाएगा डैरन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट लूसिया के ऊपर। मैच टाइमिंग है रात के 1:30 बजे। और भाई साहब क्या मैच देखा हमने चौथा टी20 आई के अंदर। आज रात को हुआ था वो। और ये कुछ पिक्चर्स है जो इस मैच को डिफाइन कर सकती हैं। पहली बार जो वेस्ट इंडीज की टीम है अपने घर के ऊपर 200 प्लस का टारगेट चेस करती है और इतिहास के पन्नों के अंदर नाम दर्ज करवाती है। और एक और फैक्ट ये है, जब वेस्ट इंडीज बैटिंग कर रही थी पहले 2 ओवर के अंदर वेस्ट इंडीज का स्कोर था 5 रन विदाउट एनी विकेट लॉस्ट। और जो विन परसेंटेज था वेस्ट इंडीज का था मात्र 8% और इंग्लैंड का था 92% जो विन प्रोबेबिलिटी आती है वहां से इन्होंने मैच निकाला। तो सोचो आप क्या सीरीज रही है, ये अप्स एंड डाउन रहे वेस्ट इंडीज के लिए। और लास्ट मैच में जो कंडीशंस थी सनी वेदर था और वहाँ इनके फेवर में चीजें गई। तो पिछले मैच की समरी देखते हैं। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इवन मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट डाला था कि इस मैच के अंदर रन्स बनेंगे। कारण क्या था, एकदम बढ़िया वेदर, बारिश के बिल्कुल चांस नहीं थे। एंड इंग्लैंड आती है 219 का टारगेट देती है 5 विकेट के नुकसान पे। जैकब बैथल ने 62 किया। जस्ट आईपीएल ऑक्शन से पहले अपने आप को डिफाइन किया। स्पिन एग्जीबिशन था उस मैच के अंदर। रॉस्टन चीज को धोया था, गुद्देगेश मोटी को धोया इस भाई ने। स्टॉर्ट ने 55 किया, पर्पल पैच में था भाई साहब प्लेयर और अभी भी चल ही रहा है। बटलर 38, विल जैक्स 25, गुद्देगेश मोटी 2, अल्जारी और रॉस्टन चेस को एक एक सफलता मिली। वेस्ट इंडीज आती है चेस करने अगेंस्ट द ऑड्स। विवान लुइस 68 31 गेंदों में। होप ने 54 किया। ये 2 बैक टू बैक मैचेस के अंदर रनआउट में श्रृंखला के अंदर। पॉवल 38, रदरफोर्ड ने 29 नाबाद किया 17 गेंदों में। रैन अहमद को 3, जॉन टर्नर को 1। और वेस्ट इंडीज इस मैच को 5 विकेट से जीत जाती है और 5 मैच की श्रृंखला को वैसे ही जो इंग्लैंड की टीम है पहले ही जीत चुकी है। तो इतना रोमांस तो नहीं है सीरीज में, बट आप कह सकते हो अंतिम मैच और वेस्ट इंडीज चाहेगी सम्मान से सीरीज को साइन ऑफ करना। तो देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में। बहुत सारे पॉइंट्स है डिस्कस करने लायक, जैसे यहाँ की पिच किस तरह से वेव करती है, कंडीशंस कैसी रहती है, इसके बारे में बात करूंगा। सिंपल वही बेसिक्स है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वही ओवरऑल पॉइंट्स रहेंगे। एंड आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आलतू फालतू पोस्टर नहीं डालता, ना मैं कोई प्राइम लॉन्च करता हूँ, ना भाई साहब मैं वहाँ पे कोई ज़्यादा प्रमोशन करता हूँ। प्रमोशन भी मेरे को करने पड़ते हैं आगे से कंपनी के कहने पे, कहते हैं तेरा एफिलिएशन बंद कर देंगे। अब मैं क्या करूँ भाई, घर तो चलाना ही है ना मेरे को। तो एक आध पोस्ट आपको दिन में देखने को मिल जाएगी 2-3 दिन में। और सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़िया होती है, जैसे कि पिछले मैच में हमने वेदर फोरकास्ट की बात करी। जो मेरे को लगता है यार यूज़र को बताना चाहिए, मैं यहाँ पे हमेशा बता देता हूँ। तो आप ज्वाइन कर लेना, मस्तियाँ कम होती है, सीरियस चीज़ें ज़्यादा होती है। डैरन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे मैच है जहाँ पर 17 नवंबर को मैच हुआ वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड का। पिछले 2 मैचेस यहीं पर हमने देखे हैं, तीसरा और चौथा टी20 मैच, पांचवा भी यहीं पे हो रहा है। तो लास्ट गेम में 218 बना था और इसको चेस कर लिया था वेस्ट इंडीज़ ने, 1 ओवर रिमाइंडिंग रहते शेष रहते। थर्ड टी20 आई के अंदर 145 बना, बारिश थी और इस मैच में भी बारिश के फिर से चांसेस है। 19 पॉइंट ओवर्स के अंदर टारगेट चेस कर लिया था इंग्लैंड की टीम ने। फिर इससे पहले सीपीएल के मैचेस हुए, 152 बना, चेस नहीं हुआ। 173 बना, चेस हो गया 17 ओवर के अंदर। 187 बना, भाई साहब ये भी चेस हो गया। 100 बना, ये तो खैर चेस होना ही था। तो वेस्ट इंडीज यहाँ पे पिछले 13 में से 7 मैच जीती, इंग्लैंड 7 में से 5 मैचेस जीती है। बैटिंग फर्स्ट 5, चेस करते हुए 6 मैचेस जीते गए हैं। प्रति ओवर यहाँ पे 10 के आसपास रन बनते हैं। जो लास्ट मैच था पिछला, आज रात को हुआ था, 2 विकेट पेस और 6 विकेट स्पिन का था। कैसे, सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट रेहान अहमद के थे, फर्स्ट इनिंग्स में 2 गुद्देगेश मोटी का, 1 था रोस्टन चेस का। और जो पिछले यहाँ पे 11 मैचेस में पेसर्स ने 73 विकेट निकाला, पहली पारी में 38, दूसरी पारी के अंदर 35। स्पिनर्स के 66 विकेट्स हैं, पहली पारी में 30, दूसरी पारी में 36। राइट आर्म पेसर 67, लेफ्ट आर्म पेसर के मात्र 6 विकेट है। ऑफ स्पिनर 17, लेग स्पिनर्स 14, चाइनामैन 11, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 24 विकेट है। और ये आप पिच की फोटो देख सकते हैं, आप खुद कंपेयर करना। ये पिच जो आपको दिख रही है ना, ये ज़्यादा बेहतर दिख रही है, आप देखो ध्यान से। रोशनी आ रही है पिच के ऊपर, कोई मॉइस्चर नहीं है, कोई नमी नहीं है, बढ़िया माहौल है पूरा, चारों तरफ धूप निकली हुई है, ऐसी पिच थी। और ये था थर्ड टी20 है जब बारिश हुई थी। कोई यहाँ पे ये जो निखिल उत्तम चंदा, कार्लोस ब्रेथवाइट, इनकी पिच पर वो ही नहीं आ रही परछाई धूप के कारण। धूप थी नहीं ना, तो जो कंडीशंस थी ना वैसा, वो देखो ऐसी पिच हो गई थी, हल्की सी मॉइस्चर वाली ब्लैक टाइप। तो ये देख के आपको बस ये समझना रहता है कि कैसा माहौल रहेगा। डायमेंशन 63 थे स्क्वायर, सामने से 71 मीटर। इस गेम में शायद फ्रेश पिच का इस्तेमाल हो सकता है। ये स्टेडियम का व्यू है पूरा। और सेंट लूसिया के ऊपर थोड़ा ज़्यादा बाउंस होता है कंपेयर टू अदर कैरिबियन ग्राउंड, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो बैटर्स को हेल्प करता है अपने पिकअप शॉट खेलने में। रूम बना के आउटसाइड द ऑफ
कटका मारने में। ये इसलिए वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड्स है पूरे कैरिबियन कंट्रीज़ में फॉर द बैटिंग। तो ये मैच वहाँ पे लोकल टाइम शाम के 4 बजे शुरू होगा और 3 बजे तो यहाँ पे थंडरस्टॉर्म बता रहा है। तो आप वेट कर लेना, मैं आपको पिछली बार की तरह टेलीग्राम के ऊपर अपडेट दे दूंगा मौसम कैसा है क्या नहीं है, या फिर आप खुद फैन कोड के ऊपर या ट्विटर के ऊपर आप सर्च करके देख सकते हो, #वेस्ट इंडीज वी इंग्लैंड लिख के, तो मिल जाएगा आपको वहाँ पे भी वेदर फोकास्ट वगैरह। दोनों टीम्स 34 मैचेस खेली है, 18-16 से आगे है वेस्ट इंडीज़ की टीम। सेंट लूसिया के ऊपर 4 बार आमना सामना हुआ है और 3-1 से आगे फिर से इंग्लैंड है यहाँ। विवान लुइस शेव ओपन करेंगे, निकोलस पूरन 1 डाउन आउट ऑफ फॉर्म इस सीरीज में रहे हैं। रॉस्टन चेस 2 डाउन आ जाते हैं या जल्दी विकेट गिरे तो, वरना नीचे आएंगे। ये लोकल प्लेयर तो नहीं है बट होम ग्राउंड है इसका, क्योंकि ये सीपीएल में सेंट लूसिया के लिए खेलता है और ये सेंट लूसिया में ग्राउंड है। रॉबन पावर, रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड अगर फिट हो जाते हैं, गुद्देगेश मोटी, अल्जारी जोसेफ, अखिल हुसैन, बर्ड मकोय आपको दिख जाएंगे। इंग्लैंड की तरफ से सॉल्ट, विल जैक्स ओपन करेंगे, जॉस बटलर 1 डाउन, जैकब बेथल, लिविंगस्टन, सैम करन, डैन मॉसली, जैम एवर्टन, रान एमएस, जॉन टर्नर, शाकिब महमूद। इवान लुइस 6 मैचेस के अंदर 149 रन और फिर से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अगर जोफ्रा आर्चर इस गेम में नहीं खेल रहे और अच्छी कंडीशंस होती है, इनकी टीम चेस कर रही है, तो आप बैक करिए। सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, क्योंकि जब आप मैचेस देखते हो आपको खुद को आइडिया लग जाता है। 17 मैच 500 के आसपास रन, 28 के एवरेज यहाँ पर भी। तो सिंपल मेरा फॉर्मूला है, कंडीशंस अच्छी हो बैटिंग करने के लिए तो मैं बैक करूँगा। सनी वेदर रहा और जोफ्रा नहीं खेल रहे हो तो जोफ्रा इनको बहुत ट्रबल करते हैं नई गेंद से। शेहोप 14 मैच 219 रन, लास्ट गेम में बहुत अच्छी नॉक, वेन्यू के ऊपर 9 मैचेस में 156 रन है। क्लासिकल शॉट्स मारते हैं और बहुत ही उमदा क्रिकेटर है। पूरण का 19 मैच 450 रन है, वेन्यू पे भी 19 मैच 383 रन है। कीपिंग अच्छी कर रहे हैं, लास्ट गेम में भी 2 कैच पकड़े थे इन्होंने, तो कीपिंग से भरपूर वैल्यू है, बैक कर सकते हैं आप इस प्लेयर को। लास्ट गेम में फिलिप शॉट का कैच पकड़ा था विल जैक्स का, दोनों ओपनर्स का। रोवन पॉल का 14 मैचेस में 460 रन से श्रृंखला में बहुत अच्छा दिखाई है। पहले मैच में 18, दूसरे में 43, फिर 54, 38 और लास्ट गेम में बॉलिंग भी कराई थी भाई ने 1 ओवर। 10 मैचेस में 350 रन, 34 की औसत है। अच्छे नंबर्स रहे इस क्रिकेटर के एंड बैक कर सकते हो आप चाहिए तो। लास्ट गेम में पूरन चल जाता ना तो पवल की शायद इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जिस तरह से मैच चल रहा था, बट पूरन भैया अलग ही फॉर्म में। हेटमेयर का 9 मैचेस में 53, वेन्यू के ऊपर 13 मैचेस में 196 रन है। ये आउट ऑफ फॉर्म है, ना फील्डिंग ढंग से कर पा रहे हैं ना बैटिंग हो पा रही है भाई से। रदरफोर्ड ठीक ठाक टच में, 7 मैचेस में 155 रन, वेन्यू के ऊपर 9 मैचेस में 88 रन है। बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे, बस दिक्कत यह है रॉस्टन चेस का 4 मैच में 1 विकेट। अगर लास्ट मैच वाली 11 होती है फिर से तो रॉस्टन चेस की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, पूरे 4 ओवर कंफर्म होते हैं, 3 से 4 इनके। दैट्स द मेन रीज़न। 15 मैच इस वेन्यू पे 194 रन से 10 विकेट है। बॉलिंग फर्स्ट 4 मैच में 5, बॉलिंग सेकंड 8 मैचों के अंदर 5 विकेट है, 4 बार विकेट लग गया है। गुद्देगेश मोटी बॉलिंग फर्स्ट में नंबर्स भाई बहुत बढ़िया है। बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 5, बॉलिंग सेकंड 6 मैचेस में 4, वेन्यू के ऊपर भी 3 मैचेस में 6 विकेट बॉल फर्स्ट, बॉलिंग सेकंड 4 में 3, तो ज़्यादा बेहतर इन्होंने बॉल फर्स्ट में किया। अल्जारी का 6 मैचेस में 8, दोनों इनिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं, अच्छी लेंथ डालते हैं, बैटिंग करना जानते हैं। अखिल हुसैन को लास्ट गेम में बहुत बुरा धोया, 16 मैचेस में 21 विकेट। बॉलिंग फर्स्ट में नंबर्स बहुत ख़राब रहे हैं, 7 मैच में 7, बॉलिंग सेकंड के अंदर 9 मैच में 14, वेन्यू के ऊपर 10 मैचेस में 6 विकेट है। बॉलिंग फर्स्ट 4 मैच में अभी तक एक भी विकेट नहीं मिला, बॉलिंग सेकंड के अंदर 4 मैचों में 6 विकेट है। अबॉर्ड मकोई का अगेंस्ट वेस्ट इंग्लैंड 4 मैचों में 1 विकेट है, 3 इनिंग्स में बॉलिंग कराई है भाई ने, और वेन्यू के ऊपर 4 मैचेस में 8 विकेट है। अंडर द प्रेशर डिलीवर कर सकता है, इंजरी से वापसी कर रहा था, लास्ट गेम में एक्सपेंसिव रहा। रोमरियो शेफर्ड इज ए गोल्डन आर्म, खेलेगा तो लेके चलिए इसको, बैटिंग बॉलिंग सब है इसके पास। ट्रेंट हाइन्स, ब्रैंडन किंग, शुमार यूसुफ। तो देखो पिछले गेम में हुआ था, अबॉर्ड मकोई ने डाला था पहला, चौथा, 18वां, 20वां, अल्जारी का दूसरा, 5वां, 16वां, 19वां, अखिल का तीसरा, 6वां, 9वां, 40 रन का स्पेल था 3 ओवर में, मोटी का 7वां, 11वां, 13वां, 15वां, पॉवेल का 8वां, चेस का था 10वां, 12वां, 14वां, 17वां लास्ट मैच में ओवर। सॉल्ट 13 मैचेस में 650 रन, भाई साहब इसका अलग ही दस्तूर, अलग ही इश्क है वर्सेस वेस्ट इंडीज। 3 तो शतक है और भाई साहब 3 तो और शतक है 13 इनिंग्स में, ऐसा प्लेयर मैंने देखा नहीं आज तक। 4 मैचेस में 157 रन है यहाँ पे सॉल्टी के बाद विल जैक्स, 9 मैचेस में 185 रन। ये खुद कह रहा है कि मैं हमेशा 20-25 रन करके आउट हो रहा हूँ, मेरे को अपने पे काम करने की ज़रूरत है, इसको पता भी है। और फिर आउट होना मेरे हिसाब से, शॉर्ट बॉल आती है, अल्जारी जोसेफ डालते भी हैं उसको, आउट भी करते हैं,
थोड़ा काम करने की जरूरत है वहाँ पे। 17 24 7 25 चेस के ऊपर 24 1 17 38 32। अच्छा प्लेयर है, बैक करिए, वैल्यूबल एसेट है, बिकॉज आपको पॉइंट्स तो दे ही जाएगा। 25 रन के अंदर भी आपको आराम से 40 पॉइंट दे जाएगा, जिस तरह से शॉट्स मारता है, छक्के चौके। जॉस बटलर का 21 मैच 515 रन 31 के एवरेज, लास्ट गेम में बहुत अच्छा शेपअप कर रहा था। 38 रन पे आउट हो गया था। वेन्यू के ऊपर 4 मैचेस में 84 रन है। बैटिंग फर्स्ट 38, चेस पे 25 और 17 4। जैकब बैतल 4 मैचेस में 127 रन, बैटिंग फर्स्ट 62 नाबाद, चेस पे 58 नाबाद, 3 नाबाद 4। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 66 है, और लास्ट गेम में बहुत अच्छी पारी थी अगेंस्ट द स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पर स्पिनर्स ने मिड फेस में पूरे 8 ओवर डाले थे, मोटी ने और रोस्टन चेस ने। लिविंगस्टन 14 मैच 256 रन 60 विकेट है। वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 76 वैल्यू है भाई इस बंदे की। बस लास्ट गेम में 30 रन खा गया था। जितने रन इसने बल्ले से नहीं बनाए उतने तो भाई साहब गेंद से दे गया था एक ओवर में। ये बहुत एक्सपेंसिव स्पेल था। सैम करन 10 मैच 140 रन 6 विकेट है। विद द बैट अच्छे फॉर्म है। लास्ट गेम में 24 पे रन आउट हुआ। बॉलिंग खैर इसकी बहुत अच्छी हो रही है, तो भी इसको विकेट्स नहीं मिल रहे। इस सीरीज में एक भी विकेट नहीं मिला इसको। 4 मैचेस हो चुके हैं। वेन्यू के ऊपर 4 मैचेस में 75 रन है, 0 विकेट है। डैन मोस्टली 4 मैचेस में 2 विकेट। यॉर्कर्स अच्छी डालते हैं। लास्ट गेम में 3 ओवर मिला भी इसको। ओवरटन ने बॉलिंग ही नहीं कराई तो भी इफेक्टिव नहीं दिखे। ओवरटन का तो रोल मेरे को समझा ही नहीं सीरीज़ में। 4 मैच में 4 विकेट है। बॉलिंग 2 ही मैचों में करी है, फर्स्ट और थर्ड मैच में। सेकंड और फोर्थ में नहीं कराई। ऑड इवन चल रहा भाई का। ये कौन सा होगा, फर्स्ट थर्ड या फिफ्थ होगा, इसमें करा सकते हैं भाई साहब बॉलिंग। रेहान अहमद का 6 मैचेस में 9 विकेट है। बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 1, बॉलिंग सेकंड 4 मैच में 8 विकेट है। बॉलिंग सेकंड में की एसेट है, जिस तरह का बॉलर है ये, ट्राई कर लेना बॉलिंग सेकंड में। जॉन टर्नर हिट द डेक बॉलर। शाकिब महमूद बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो, डेथ में भी डालेगा। 7 मैचेस में 9 विकेट है। हेड टू डे के अंदर सारे बॉलिंग फर्स्ट में आए हैं, और इस सीरीज़ अच्छी गई है इस भाई की। पिछले गेम में भी 4 ओवर आई थिंक 26 रन, एक मिडन ओवर था। आदिल राशिद खेलेगा तो ले लेना। टॉप लीज अनअवेलेबल। जोफ्रा आर्चर 1 विकेट निकालते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे ये भी। नई गेंद देखो, पिछले गेम में टर्नर ने ली थी, पहला तीसरा 11वां 17वां। शाकिब का दूसरा चौथा 13वां 16वां। सैम करन का 5वां 9वां 18वां। डैन मौसली का 6वां 15वां 19वां। रेहान का था 7वां 10वां 12वां 14वां। लिविंगस्टन का 8वां ओवर था लास्ट मैच के अंदर। और ये मैचअप्स है। इवान लुइस के खिलाफ शाकिब महमूद 10 गेंद 8 रन 4 पारी में 2 बार आउट किया है। शिव होप के खिलाफ रेहान अहमद 7 इनिंग्स में 3 डिसमिसल्स 58 गेंदों में 74 रन, एकमात्र इनका स्ट्रगल है ये। लिविंगस्टन को भी ठीक ही खेला है। निक्की प्रा अप अगेंस्ट आदिल राशिद 15 इनिंग्स के अंदर 5 डिसमिसल्स। वही सेम रेहान अहमद काम कर रहे हैं। 4 पारी में भाई साहब 3 बार आउट कर चुके हैं इनको, पूरन को 23 गेंदों में 39 रन देके। शाकिब वर्सेस रॉस्टन चेस पुरानी बैटल है ये। स्लिप LBW टिपिकल टेस्ट वाले डिसमिसल्स। हेटमायर वर्सेस रेहान लास्ट गेम में चलता किया। शाकिब 3 इनिंग्स में 2 बार आउट कर चुके हैं, 6 बॉलों में 4 रन देके। आदिल राशिद हेटमायर को परेशान करते हैं। 36 गेंद 28 रन 8 पारियों में 4 डिसमिसल्स है। पॉवल के खिलाफ सैम करन 8 इनिंग्स में 4 डिसमिसल्स 40 गेंदों में 68 रन है। एंड शेफर्ड हो गए ये। रदरफोर्ड स्टाइलिश क्रिकेटर है। रेहान अहमद के सामने 6 पारियों में 2 बार आउट हुआ है। लिविंगस्टन इनको बहुत परेशान करता है। 6 इनिंग्स में 4 डिसमिसल्स है, 29 गेंदों में 39 रन देंगे। फिलिप सॉल्ट के खिलाफ ऐसा कोई मैचअप नहीं है, सीरियस प्लेयर है ये। विल जैक्स वर्सेस अल्जारी जोसेफ पुरानी बैटल थी, चलती आ रही है। 11 इनिंग्स के अंदर 5 डिसमिसल्स है, 62 गेंदों में 100 रन है। फिर आते हैं यहाँ पे जॉर्ज द बॉस अप अगेंस्ट, कोई मैचअप नहीं स्पेशल। जैकब बेतल का नहीं है। स्पिन भाई बहुत अच्छा खेला था लास्ट गेम में, मैं फ़ैन हो गया जिस तरह से बैटिंग करी थी इस भाई ने। पहले भी था बट लास्ट गेम तो वही अलग ही एग्जीबिशन था। लिविंगस्टन वर्सेस अकील गुद्देगेश मोटी, 2 प्लेयर से दिक्कत। शेफर्ड भी इनको थोड़ा बहुत परेशान कर लेते हैं, अच्छे खासे डिसमिसल्स है। सैम करन का ऐसा कोई मैचअप नहीं है। ओवरटर्न रेहान अहमद। तो कॉमन कैप्टन निकोलस पुरन सॉल्ट, लास्ट गेम में मैंने दोनों को ही कैप्टन वाइस कैप्टन किया था। एक टाइम पे मैं सॉल्ट को ही कर रहा था कैप्टन वाइस कैप्टन पूरन को, बट सोचा चलते हैं पूरन भैया के साथ, भाई का दिन नहीं आ रहा। और इस गेम में देखते हैं लिविंगस्टन रोमारियो शेफर्ड, 2 बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स। थोड़ा सा लग जाना तो जॉस बटलर विल जैक्स, जो लास्ट मैच में मैंने डिस्कस किया था वही मैं बेसिक्स रखूंगा। अब टीम बनाते हैं फटाफट बिना देरी करे। तो ये टीम वाला सेगमेंट आ गया। और कीपिंग सेक्शन में सिंपल है, मैं भी कह रहा हूँ वेदर फोकास्ट देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेदर फोकास्ट अच्छा रहता है तो आप बैटर्स पिक करो, वेदर फोकास्ट ख़राब रही तो टॉप ऑर्डर बैटर निकालो, जैसा सेकंड थर्ड T20 में हुआ था। तो वो सिंपल फार्मूला है। शेव को भी लास्ट गेम में हमने बैक किया, दैट्स द ओनली रीज़न। वही सेम टीम बनेगी अभी फिलहाल के लिए। इवान लुइस विल जैक्स ऑलराउंडर से लिविंगस्टन सैम करन,
इवन आप जैकब बैटल को बैक कर सकते हैं, सैम करन का विद द बॉल फॉर्म कंसर्न रहा है, सिर्फ बैटिंग से पॉइंट दे रहे हैं, फिर उससे बेहतर आप बैटल को ही ट्राई कर लो अगर आपको ज़्यादा सेफ जाना है तो। यहाँ से मैं जाऊँगा, देखो यार सीरियसली कहूँ, रियान अहमद मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है, शाकिब को आप प्रीफर कर सकते हैं, या फिर मेरे पास बैतल तो है ही, एंड फिर एक प्लेयर मैं ले लूँगा मोस्टली बॉलिंग फर्स्ट के केस में, अलजारी जोसेफ मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनते हैं जब भी खेलते हैं। एंड कैप्टनसी में लेकिन सिंपल सी बात है, सॉल्ट, पूरण, लिविंगस्टन, ये आपके पास तीन अच्छे ऑप्शंस हैं, तो आप बना लेना किसको बनाना है। तब तक देखते रहिए स्टैट्स रूजी, सी सुन, मिलता हूँ हमसे टेलीग्राम के ऊपर, ध्यान रखिए अपनों का और अपनों का। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उस पूरी सीरीज़ के अंदर सपोर्ट बना के रखा। हमने पहले 3 मैच ओडीआई के कवर करे, फिर 5 T20 के, एंड देखते हैं कौन सी सीरीज़ आती है आगे। तब तक के लिए जय हिंद, सी सून एंड बी हैप्पी, दैट्स व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। जय हिंद।